सोचिए, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के नियम भी फेल हो जाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि अनगिनत अनसुलझे रहस्यों की एक दुनिया है। चलिए इन रहस्यों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे अनोखे रहस्य से। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है, आमतौर पर झंडा हवा के साथ ही लहराता है ना? लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा है। ये झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। आखिर क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हर दिन लॉजिक को चैलेंज करता है। और बात सिर्फ झंडे की नहीं है। एक और हैरान करने वाली चीज है, मंदिर का जो मुख्य गुंबद है उसके ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी इस इलाके से बचकर निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति, कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। अब जरा शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र को देखिए। इसकी खासियत पता है क्या है? आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हो जाइए, किसी भी एंगल से देखिए, ये चक्र हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आपकी ही तरफ देख रहा है। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल कमाल है जिसका राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये रहस्य सिर्फ वास्तुकला तक ही सीमित नहीं है, इसके इतिहास में भी ऐसे ही चमत्कार दफन हैं। साल था 1558। एक मुगल सेना मंदिर को तोड़ने के इरादे से आई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक एक अजीब सा भयानक तूफान आ गया और मंदिर के अंदर से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरी सेना डर के मारे बिना लड़े ही वापस भाग गई। लेकिन ये सारे रहस्य तो बस शुरुआत है। इन सबसे भी बड़ा, सबसे गहरा राज है ब्रह्म पदार्थ, जिसे कहते हैं भगवान का जीवित हृदय। तो ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण का वही हृदय है जो उनके दाह संस्कार के बाद भी जला नहीं, धड़कता रहा। कहते हैं ये मंदिर की मूर्तियों के अंदर रखा है और इससे एक दिव्य ऊर्जा निकलती है। हर 12 साल में एक बहुत ही गुप्त अनुष्ठान होता है जिसे नवकलेवर कहते हैं। इसमें इस हृदय को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है और ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा गुप्त है कि पूरे शहर की बत्तियां बंद कर दी जाती हैं। जो मुख्य पुजारी ये काम करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों को मोटे कपड़े से लपेट दिया जाता है। मतलब वो इसे देख नहीं सकते, सिर्फ छूकर महसूस करते हैं। इसके बारे में एक बात कही जाती है, जो इसे देखेगा वो मर जाएगा, जो इसे छुएगा वो पागल हो जाएगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सुनने में आता है कि 2015 में एक पुजारी ने गलती से इसे छू लिया था और उसके बाद उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। तो सवाल वहीं का वहीं है, आखिर है क्या ये ब्रह्म पदार्थ? एक तरफ है आस्था, जो कहती है ये भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है, और दूसरी तरफ कुछ शोधकर्ताओं की थ्योरी है। उनका मानना है कि ये कोई प्राचीन उन्नत तकनीक हो सकती है, जैसे कोई आर्क रिएक्टर, जो इतनी शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पैदा करता है कि उसके ऊपर से पक्षी भी नहीं उड़ पाते। लेकिन चलिए, 1 मिनट के लिए आस्था वाली बात मानते हैं। अगर ये सच में भगवान कृष्ण का हृदय है, तो वो दाह संस्कार से बचकर पुरी कैसे पहुंचा? इसका जवाब छिपा है इन अधूरी मूर्तियों की कहानी में। कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले। जब भगवान कृष्ण का दाह संस्कार हुआ तो उनका हृदय नहीं जला, उसे नदी में प्रवाहित कर दिया गया। ये एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु को मिला। फिर जब राजा इंद्रद्युम्न ने इस अवशेष को खोजना शुरू किया तो वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद राजा को एक सपना आया कि समुद्र के किनारे एक खास लकड़ी मिलेगी, उसी से नई मूर्तियां बनानी हैं। तो इन मूर्तियों को बनाने कौन आया? खुद देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा, लेकिन एक बूढ़े कारीगर के भेस में। उन्होंने सिर्फ 21 दिन का वक्त मांगा, पर एक शर्त रखी कि 21 दिन तक उस बंद कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, कोई भी नहीं। लेकिन हुआ क्या? 15 दिन बीत गए और अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी को चिंता हुई, वो अधीर हो गईं। उनके कहने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर कारीगर गायब था और सामने पड़ी थीं 3 अधूरी मूर्तियां। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तभी एक आकाशवाणी हुई कि इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित किया जाए, क्योंकि यही इनका दिव्य रूप है। चलिए अब मंदिर से जुड़े एक और रहस्य की तरफ चलते हैं। एक ऐसी प्राचीन किताब जिसका नाम है भविष्य मालिका। कहते हैं इसमें आने वाले समय की, आज के समय की भविष्यवाणियां सदियों पहले ही लिख दी गई थीं। जरा सोचिए, करीब 500 साल पहले लिखी एक किताब में लिखा है एक बड़ा रोग फैलेगा,
लोग घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर कुछ याद आया? बिल्कुल, कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन। कितना चौंकाने वाला है ये। और ये सिलसिला यही नहीं रोकता। 2020 में मंदिर के झंडे में आग लगना, गुंबद पर गिद्धों का आकर बैठना जो पहले कभी नहीं हुआ था, और चक्रवात से नील चक्र का झुक जाना, ये सभी घटनाएं भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से मेल खाती हैं। भविष्यवाणियों के अलावा मंदिर में हर दिन ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। मिसाल के तौर पर मंदिर की रसोई को ही ले लीजिए। यहाँ मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रख कर खाना पकाया जाता है। अब लॉजिक के हिसाब से तो सबसे नीचे वाला खाना पहले पकना चाहिए, है ना? पर यहाँ सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। और यहाँ बना प्रसाद लाखों लोगों के लिए होता है, लेकिन कभी कम नहीं पड़ता। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहते हैं, पर कदम रखना मना है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। हवा के विपरीत लहराता झंडा, अधूरी मूर्तियां, चमत्कारी रसोई और सटीक भविष्यवाणियां। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आस्था, रहस्य और विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या ये सब सिर्फ अविश्वसनीय संयोग है या किसी ऐसी शक्ति का प्रमाण जो हमारी समझ से बहुत परे है? जगन्नाथ मंदिर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं हैं।